नमस्कार साथियों, स्वागत है ईडी एक्सप्रेस में। और आज उपस्थित हैं सामान्य हिंदी की क्विज लेकर के। और यह क्विज संबंधित है लेखपाल और यूपी पुलिस से संबंधित। ठीक है, प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आज है 10 मिनट और उपस्थित हैं आपके साथ लिए लेकर 15 प्रश्न। तो पहले हम चर्चा करेंगे जो कल प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में। तो कल के प्रश्न था अघोष व्यंजन कौन से होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय और शा और सा, ये कुल मिला के जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन। महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होते हैं, और सा, शा, सा और हा, ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। उष्म व्यंजन कौन से हैं? शा, शा, सा और हा व्यंजन उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अग्र स्वर कौन से होते हैं? ई और ए दोनों क्या होते हैं? ये ई और ए चारों व्यंजन क्या होते हैं? स्वर होते हैं अग्र स्वर। अर्धसमृद्ध स्वर कौन से हैं? छोटा ई और छोटा ऊ। तो अब चलते हैं आज के प्रश्नों के लिए। पहला प्रश्न है आपके सामने, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो बनावट के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 3: योग, योग रूढ़ और यौगिक। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। तो उत्पत्ति के आधार पर भेद होते हैं 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो अपने यहाँ पे देखो, तत्सम है, सही है। देशज भी है, तद्भव भी है, संज्ञा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के सामान्यतः हम देखते हैं 2 अंग होते हैं। एक कौन सा होता है? उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो हमारा आंसर होगा 8। सही आंसर क्या है? 8। निम्न में से कौन योग रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़, योग रूढ़ का मतलब क्या होता है? जिनको तोड़ने पर अर्थ क्या हो, अर्थ ही ना निकले। सॉरी, जिनको तोड़ने पर क्या है? अर्थ क्या है? कोई अन्य निकलेगा, मूल्य जो यौगिक होगा उससे अलग निकलेगा। तो घा और रा को तोड़ने पर क्या होगा? कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये हो जाएगा रूढ़। और मुंह भी हो जाएगा रूढ़। और सामाजिक क्या हो जाएगा? यौगिक। समाज धन एक, समाज ये हो जाएगा यौगिक। और ये देखो पीताम्बर, पीताम्बर में क्या हो जाएगा? पीला है जिसका अंबर, यानी कि श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तो इसका अर्थ हो गया कि ये क्या है? हमारा योग रूढ़ है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। रूढ़ शब्द जिनको तोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले। तो ये भी है सार्थक रूढ़ शब्द है, ये भी रूढ़ शब्द है, ये भी रूढ़ शब्द है। तो विज्ञान हमारा क्या है? बी को हम करेंगे बी धन ज्ञान, विधन ज्ञान यानी कि विस्तृत ज्ञान। तो ये क्या हो जाएगा? इनको ये कि किस प्रकार का है? ये है यौगिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा विकारी शब्द का भेद नहीं है? निम्न में से विकारी शब्द का भेद नहीं है। कौन सा विकारी शब्द का नहीं है? तो विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये इनके अतिरिक्त जो भी होंगे वो क्या होंगे? अविकारी शब्द होंगे। तो हम देखते हैं इसमें, देखो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण नहीं। क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी शब्द। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? कवि को कवित्री लिखेंगे, कवियत्री लिखेंगे, कवित्री लिखेंगे या कवियत्री? तो इसका सही वर्तनी है कवियत्री, ऑप्शन सी। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के भेद क्या? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कितने हो गए हमारे? 8। निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग किस में हुआ है? तो देखेंगे रेखा का चित्र, रेखा चित्र यानी कि रेखा से बना चित्र या रेखा का चित्र। ठीक है, अब क्या आ जाए? गंगा का जल, जल। ठीक है, सत्ता, सत्ता प्लस आसीन, सत्ताधीश हो गया। इसका क्या होगा? वाहन पर सवार, यानी कि ये क्या हो गया? वाहन के ऊपर सवार। तो अधिकरण का होता है मैं पे लिखा हो या पर लिखा हो।
तो इसमें देखो वाहन, वाहना रूढ़ क्या हो जाएगा आपका, सही आ जाएगा अधिकरण कारक। ठठीरा का लिंग परिवर्तन, ठठीरा क्या है, पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा ठठेरी, ठठारी, ठठेरन या ठठेरनी। तो इसका सही ऑप्शन है सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित बहुवचन है। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित बहुवचन है, कौन सा बहुवचन है, जो अन्य पुरुष है और सर्वनाम क्या है, बहुवचन सर्वनाम है। तो इसका अन्य पुरुष में कौन आ जाएंगे, से संबंधित है, अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित बहुवचन है। इसका सही आंसर है वे, बहुवचन पूछा गया है तो क्या होगा, वे। क्वेश्चन नंबर 14, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है, चाकुए, चाकुएं, चाकू। चाकू का बहुवचन हमेशा चाकू ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, कौन सा कारक होता है। तो मैं और पर किसके में होता है कारक में, अधिकरण कारक में। तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, इसके साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। और आज का अभ्यास प्रश्न है, आज के अभ्यास प्रश्न है, व्रतरस व्यंजन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन है अभिकारी शब्द कौन से हैं। तीसरा क्वेश्चन है रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इसके साथ साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।